हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है वायरस यानी विषाणु। देखो, वायरस जो होता है ये माइक्रोलॉजी का बहुत ही विशेष और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वायरस। इसके आगे पढ़ेंगे हम फंजाई। ठीक है, तो वायरस के बारे में हम वायरस की बेसिक डिटेल्स, कैसे बने होते हैं, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे रेप्लिकेट करते हैं, सजीव हैं निर्जीव हैं, ए टू जेड पूरी जानकारी लेकर चलते हैं। शुरू करते हैं। देखो, वायरस क्या होता है। वायरसेस विषाणु, यानी नाम से पता चल रहा है विष के अणु, यानी सिंपल सी बात है इन्फेक्शियस होंगे। ठीक, विष के अणु तो ये इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। पहली चीज, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। तो सिंपल सी बात आपके दिमाग में क्या चली कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं और रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल, यानी ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं। अब ये चीज़ देखकर आपके दिमाग में क्या बत्ती जली, जो वायरस होते हैं वो कोशिका के बाहर तो सजीव निर्जीव होते हैं, लेकिन अगर वो कोशिका के अंदर आ गए यानी होस्ट सेल के अंदर आ गए तो वहाँ रेप्लिकेट करते हैं, यानी वहाँ सजीव हो जाते हैं। ठीक, ये सिंपल सी बात याद कर लेना। दूसरी चीज़, दे कैन इन्फेक्ट एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी इस धरती पर जो जो भी चीज़ें हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, इनफैक्ट बैक्टीरिया और फंजाई को भी, ये बैक्टीरिया और फंजाई को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बाकी एनिमल और प्लांट तो होते ही हैं इन्फेक्टेड वायरस से। ठीक, इसके अलावा अनलाइक बैक्टीरिया और फंजाई, वायरसेस लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ग्रो और कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन। सिंपल सी बात याद होगी, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं या मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक, लेकिन वायरस ये सब नहीं कर सकते। पहली बात ये हो गई, वायरस नहीं कर सकते बैक्टीरिया के और फंजाई की तरह रिप्रोडक्शन, ग्रो या मेटाबॉलिज्म, ये याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, यानी वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं देखते हैं, वायरस में क्या क्या विशेषताएं। पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट, यानी वायरस जो होते हैं, वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड अ लिविंग सेल एंड कैन नॉट परफॉर्म एनी बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी जो वायरस होते हैं किसी जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहता है और कोई जैविक क्रिया नहीं कर सकता है। मतलब जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई सेल है, होस्ट सेल है, उसके बाहर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव पड़ा रहेगा, उसके अंदर जान नहीं होगी। ठीक है, अगर वही वायरस उठकर उसी होस्ट सेल के अंदर आ गया तो उसके अंदर वो सजीव हो जाएगा, उसके अंदर रेप्लिकेट करने लगेगा। वही चीज़ लिखी हुई है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल बाई हाईजैकिंग इट्स मशीनरी। अब क्या किया, बाहर तो निर्जीव पड़ा हुआ है, अब वो सेल के अंदर जो आ गया तो सेल की जो मशीनरी है, ठीक है, यानी सेल के फंक्शंस हैं, उनको हैक कर लेगा, उनको अपने बस में कर लेगा। ठीक है, और उसी के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक वायरस की। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज, यानी बहुत छोटे साइज के होते हैं वायरस। वायरस कैन रेंज फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर, यानी 20 से लेकर 300 नैनोमीटर के काफ़ी छोटे आकार के होते हैं वायरस, और इन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, अत्यंत सूक्ष्म आकार के वायरस का आकार 20 से लेकर 300 नैनोमीटर तक हो सकता है, इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सिंपल सी बात। चौथी आ गई सिंपल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है काफ़ी सिंपल होती है। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, अ प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, एंड समटाइम्स एन आउटर लिपिड एनवलप। जो वायरस होती है उसके अंदर अनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए, देखो वायरस के अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सा वायरस है। उसके अलावा कैप्सिड, एक इसके ऊपर एक प्रोटीन की खोल बनी होती है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। अब एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि वायरस की बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं या वायरस की खोल को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर लगाना कैप्सिड। और कभी कभी एक बाहरी झिल्ली या एनवलप होती है, या कभी कभी कैप्सिड के बाहर एक बाहरी झिल्ली होती है, लिपिड की बनी होती है, उसे हम एनवलप बोलते हैं। ठीक, ये हो गया स्ट्रक्चर वायरस का सिंपल सा। अगला पॉइंट क्या आता है, हाई म्यूटेशन रेट, यानी जो वायरस होता है काफ़ी तेज़ी से अपने संख्या बढ़ाता है, अपने अंदर काफ़ी तेज़ी से म्यूटेशन लाता है, यानी बदलता रहता है अपने आप को। यानी जैसे एक दवा है, ठीक है, वो वायरस के ऊपर बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकती, उसके अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं क्योंकि वायरस उस दवा के हिसाब से अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। वायरस स्पेशली आरएनए वायरस, देखो डीएनए वायरस जो होते हैं वो उतने तेज़ी से म्यूटेट नहीं करते, लेकिन जो स्पेशली आरएनए वायरस होते हैं वो म्यूटेट रैपिडली, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जो विशेष रूप से आरएनए वायरस जो होते हैं वो तेजी से म्यूटेशन करते हैं, यानी उत्परिवर्तन करते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। ठीक, नो सेलुलर कंपोनेंट्स, अब इसके अंदर कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं पाए जाते वायरस के अंदर, जैसे बैक्टीरिया हो गए,
बैक्टीरिया के अंदर सेलुलर कंपोनेंट पाए जा रहे थे, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा। पर वायरस के अंदर कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं पाए जाते। इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ना साइटोप्लाज्म होता है, ना राइबोसोम होता है, ना ही कोई सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, कोई कोशिकीय अवयव नहीं, वायरस में कोई नाभिक नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई राइबोसोम नहीं होता, या कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सिंपल सी बात याद रख लेना। अब देखते हैं वायरस की स्ट्रक्चर, यानी इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो आता है वायरस के अंदर, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। पूरा वायरस इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डीएनए या आरएनए का बना हो सकता है, या तो डीएनए का बना होगा या आरएनए का बना होगा। कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन यानी वायरस का द्विखंडन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वहाँ के लिए ये कैरीज करता है अनुवांशिक सामग्री को। जैसे अनुवांशिक सामग्री डीएनए आरएनए वायरस की वृद्धि और प्रतिकृति का जानकारी संचित करती है। तो ये हो गए वायरस का जेनेटिक मटेरियल। दूसरी चीज कैप्सिड, प्रोटीन कोड, जो इसका प्रोटीन कोड होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, प्रोटेक्ट्स फॉर द जेनेटिक मटेरियल एंड डिटरमाइंस द वायरस शेप, यानी जो कैप्सिड होता है ये वायरस की शेप को बनाता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है इसको सुरक्षित करता है। अब देखो ना, ऐसे बाहर से लगा हुआ है तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, तो कैप्सिड जो होती है प्रोटीन की खोल होती है, यह अनुवांशिक सामग्री की सुरक्षा करती है और वायरस का आकार निर्धारित करती है। वायरस का आकार अभी हम आगे देखेंगे। इनवेलप जो होती है लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, या ऑप्शनल होती है, सारे में नहीं होती, किसी में होती है। सम वायरसेस लाइक HIV एंड इन्फ्लुएंजा हैव एन आउटर लिपिड इनवेलप डेराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जो HIV वायरस होते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, उनके आउटर साइड पर एक लिपिड की एनवेलप पाई जाती है जो कि होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा स्पाइक प्रोटीन्स, देखो ये कुछ ऐसे कांटे से स्पाइक निकले हुए ना, इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये प्रेजेंट ऑन सम वायरस, जैसे कोरोना वायरस हमने देखा था, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। तो कोरोना वायरस ऐसे कुछ स्पेसिफिक वायरस, उनके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हेल्प देम टू अटैच टू इंटर द होस्ट सेल। ठीक है, जो होस्ट सेल होता है उसके ऊपर अटैच और उसके अंदर जाने के लिए हेल्प करते हैं ये स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, याद हो गए। अब देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आकार कैसे होते हैं। पहला होता है हेलिकल शेप। हेलिकल यानी स्पाइरल। स्पाइरल हमने देखा था कि सर्पाकार आकृति की होती है। तो हेलिकल या स्पाइरल शेप किस में पाई जाती? टोबैको मोजैक वायरस यानी TMV। यहाँ देखो, जैसे हेलिकल या स्पाइरल शेप ऐसी कुछ पाई जा रही है बैक्टीरिया, ये कहाँ पाई जाती है? टोबैको मोजैक वायरस में पाई जाती है। दूसरी आती है आइसोहेड्रल 20 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, 20 साइडेड पॉलीगन, ये देखो आइसोहेड्रल। एग्जाम्पल एडिनो वायरस या पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस या एडिनो वायरस होता है उसके अंदर आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे कॉम्प्लिकेटेड शेप बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरियोफेज में। ये जो एक वायरस बना हुआ है ना, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया दूसरे को इन्फेक्ट करता है, लेकिन वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, यानी इतने छोटे होते हैं ये। चौथी आती है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब राउंड शेप विद स्पाइक। एग्जाम्पल कोरोना वायरस। अब देखो ये कोरोना वायरस मान के चलो, ये कैसा है? स्पेरिकल है, गोलाकार है, यानी राउंड शेप है, उसके ऊपर स्पाइक पाए जा रहे हैं। या इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो ये 4 शेप हो गए बैक्टीरिया के, हेलिकल, पॉलीहेड्रल। देखो हमने आइसोहेड्रल या पॉलीहेड्रल एक ही चीज़ होते हैं। तो ये पोलियो वायरस या एडिनो वायरस में पाए जाते हैं। फिर आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल कहाँ? इन्फ्लुएंजा वायरस में। और फिर कॉम्प्लेक्स से बैक्टीरियोफेज आता है। ठीक, सिंपल सा याद हो गया इस वायरस के स्ट्रक्चर। फिर हाउ वायरस इन्फेक्ट सेल। जब वायरस होती है, हम बात कर रहे हैं कि कोशिका के बाहर तो निर्जीव होती है, लेकिन कोशिका के अंदर आते ही सजीव हो जाती है। अब ये सजीव कैसे होती है या सेल को इन्फेक्ट कैसे करती है वो पढ़ते हैं। पहली चीज़ अटैचमेंट। अब कोई भी चीज़ बाहर पड़ी है तो सेल के अंदर आने के लिए पहले सेल से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो पहली चीज़ आती है अटैचमेंट। द वायरस बाइंड टू द होस्ट सेल यूजिंग सरफेस प्रोटीन। जो वायरस होती है होस्ट सेल से जुड़ने के लिए सतह पर मौजूद प्रोटीन का उपयोग करती है। पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ आती है एंट्री। इट इंटर्स द होस्ट सेल आइदर बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन और एंडोसाइटोसिस। अब जो चिपक तो गई शरीर से, अब उसको अंदर घुसना है, तो अंदर घुसने के लिए क्या करती है? या तो डायरेक्ट पेनिट्रेट करके घुस जाती है या एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के तहत घुसती है। तीसरी आती है रेप्लिकेशन। द वायरस हाईजैक्स द होस्ट सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स। अब हमने क्या पढ़ा था शुरू में? जो वायरस होते हैं होस्ट सेल की मशीनरी, यानी होस्ट सेल में जो भी, जैसे एक हेल्दी सेल है उसके अंदर नॉर्मल प्रक्रियाएं चल रही हैं, ATP सिंथेसिस हो रहा है, सेल के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, उसको हाईजैक कर लेगी, अपने हिसाब से चलाएगी और वहाँ क्या करेगी? अपनी संख्या को बढ़ाएगी, यानी रेप्लिकेशन करेगी। यानी रेप्लिकेशन, वायरस होस्ट सेल के संसाधनों का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है,
अगला आता है असेंबली। न्यू वायरस पार्टिकल्स आर असेंबल इनसाइड द होस्ट सेल। जो न्यू वायरस होते हैं जैसे असेंबल होते हैं, नए वायरस कणों का निर्माण होता है। अब देखो मशीनरी को तो उसने हाईजैक कर लिया, अब हाईजैक करने के बाद वहाँ असेंबल करेगी यानी नए वायरस कणों का निर्माण करेगी। उसका फिर पांचवा पॉइंट आता है रिलीज। अब जब वहाँ नए वायरस बन गए तो वहाँ से अब वायरस बस्ट आउट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एक्जोसाइटोसिस, घुसे कैसे? एंडोसाइटोसिस से। एग्जिट कैसे होंगे? एक्जोसाइटोसिस से। एग्जिट होके अब आसपास के जो सेल रहेंगे फिर वहाँ जाकर चिपकेंगे, एंट्री करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, वहाँ भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो ऐसे चलती है वायरस की रेप्लिकेशन प्रतिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर देखो वायरस या तो कोशिका को फाड़कर लाइसिस या धीरे धीरे एक्जोसाइटोसिस से बाहर निकलकर नए होस्ट को संक्रमित करता है। तो ये थे 5 स्टेप। कौन से? हाउ वायरस इन्फेक्ट सेल, यानी वायरस कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं 5 स्टार 10 स्टार जितने भी स्टार लगाना हो लगा लो। वायरस से क्वेश्चन यहीं से आते हैं। वायरल डिजीज यानी वायरस से जनित रोग। वायरल डिजीजेज आर कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। यानी वायरस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, बॉडली फ्लूइड्स, इंसेक्ट बाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये कैसे कैसे फैल सकते हैं? एयरबॉर्न हो सकते हैं, वाटर बॉर्न हो सकते हैं, फूड से फैल सकते हैं, बॉडी के फ्लूइड से फैट्स फैल सकते हैं, इंसेक्ट के बाइट यानी कीड़े मकोड़ों के काटने से फैल सकते हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो भी फैल सकते हैं। सम वायरल इन्फेक्शन आर माइल्ड वाइल अदर कैन बी सीवियर। देखो और लाइफ थ्रेटनिंग। अभी देखो कुछ तो वायरस इन्फेक्शन माइल्ड होते हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ तो काफ़ी माइल्ड है, 1 हफ्ते में आप दवाई खाओगे तो भी ठीक है, नहीं खाओगे तो भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वैसे अभी कोविड वायरस का स्प्रेड हुआ था तो उसमें ना जाने कितने लोगों की ही जान चली गई थी। तो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं वायरस। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कॉमन वायरल डिजीज़। जो कॉमन वायरल डिजीज़ है सामान्य वायरल बीमारियाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरस डिजीज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी खांसी। कैसे होता है? कॉज बाय राइनो वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा। मैंने बोला था क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यानी कौन सी बीमारी कौन से वायरस से होती है, क्वेश्चन यहीं से आता है। कॉमन कोल्ड कैसे होता है? राइनो वायरस के द्वारा होता है। और फैलता कैसे है? कफिंग एंड स्नीजिंग यानी खांसने और छींकने से कॉमन कोल्ड फैलता है और राइनो वायरस इसका होस्ट होता है। ठीक, दूसरा आता है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू नाम से जानते हैं। कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। अब नाम से नाम मैच कर लेना, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है? फीवर आता है, खांसी आती है एंड बॉडी एचेस यानी शरीर में दर्द होता है। ठीक, सिंपल सी बात है। इन्फ्लुएंजा कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस लेट्स टू फीवर, कफ एंड बॉडी एचेस। इसके बाद कोविड-19। देखो कोविड-19 में क्या था? सार्स कोविड टू इस वायरस से फैला हुआ था कोविड-19। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। थोड़ा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब कोरोना वायरस के टाइम पे आपने देखा होगा लोग मास्क लगा के घूमते थे। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यानी खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलती थी उनके थ्रू फैलता था। ठीक है, और लीडिंग टू न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स यानी न्यूमोनिया लाइक के सिम्टम्स होते थे कोविड-19 के। तो ये 3 हमने देखे, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए। इसके अलावा आते हैं पाचन तंत्र के संक्रमण यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शंस। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस ए बी सी। देखो हेपेटाइटिस ए बी सी होता है ये लीवर इन्फेक्शन कॉज बाय हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और ब्लड। कैसे फैल सकता है? अब देखो हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में मेरे चैनल पे आप जाना चेकआउट करना, आपको शॉर्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है मैंने कि ए बी सी डी और ई कैसे फैल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर होते हैं और या ब्लड होते हैं उनके थ्रू फैलता है हेपेटाइटिस। उसके अलावा रोटा वायरस इन्फेक्शन, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है। रोटा वायरस क्या करता है? मेजर कॉज ऑफ सीवियर डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में अक्सर देखा होगा आपने डायरिया बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो डायरिया का जो मेजर कॉज है उस होता है रोटा वायरस इन्फेक्शन। ठीक, इसके अलावा नोरो वायरस क्या करता है? कॉज स्टमक फ्लू लीडिंग टू वोमिटिंग एंड डायरिया यानी स्टमक फ्लू कॉज करता है जो कि वोमिटिंग और डायरिया की तरफ संकेत देता है। नोरो वायरस याद करना, रोटा वायरस डायरिया और नोरो वायरस स्टमक फ्लू जिसमें वोमिटिंग और डायरिया शामिल होते हैं। याद हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर न्यूरोलॉजिकल वायरल यानी मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां, ये भी वायरस कॉज करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? रेबीज बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉज बाय द रेबीज वायरस। कैसे होता है? एनिमल के बाइट से। अब देखो रेबीज नाम सुनते ही आता है दिमाग में कुत्तों के, नहीं,
जितने भी एनिमल्स हैं कई सारे हो सकते हैं, कुत्ता हो सकता है, बंदर हो सकता है, उनके स्पेशली तो डॉग्स हो गए, लेकिन बंदर वगैरह के भी काटने से रेबीज हो सकता है। कॉज बाय द रेबीज वायरस, यानी रेबीज कैसे फैला, रेबीज वायरस के काटने से फैला, सॉरी रेबीज वायरस से फैला और कुत्ते के काटने से थ्रू एनिमल बाइट। इसके अलावा आता है पोलियो माइलेटिस, यानी जिसको हम पोलियो बोलते हैं कॉमन भाषा में, कॉज बाय द पोलियो वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। पोलियो वायरस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड कॉज पैरालिसिस। जो पोलियो में होता है नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है और पैरालिसिस हो जाता है, तो ये पोलियो वायरस था। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस में क्या हो रहा है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, ठीक है, यानी दिमाग में सूजन आ जा रही है। कॉज बाय वायरस लाइक जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, यानी एक जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस है, उसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जा रही है। इस बीमारी को हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। याद हो गए। फिर आता है स्किन एंड ब्लड रिलेटेड वायरल डिजीज। स्किन में और ब्लड में भी वायरल डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे मेजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू या जीका वायरस इन्फेक्शन। एक एक करके देखते हैं। मीजल्स, यानी जिसको हम खसरा नाम से जानते हैं, कॉज बाय द मीजल्स वायरस। कैसे फैलता है, मीजल्स वायरस के द्वारा फैलता है। स्प्रेड थ्रो कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी खांसने और छींकने से फैलता है। लीडिंग टू फीवर एंड रैशेस, यानी बीमारी हो फीवर मतलब बुखार हो सकता है, या रैशेज, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। तो एक खसरा का लक्षण। खसरा कैसे फैला, याद रखना, मीजल वायरस से, ठीक है। फिर आता है चिकन पॉक्स, जिसे चेचक बोलते हैं। चिकन पॉक्स कैसे फैलता है, कॉज बाय द वारिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स कैसे फैला, वेरिसेला जोस्टर वायरस रिजल्ट इन ईची ब्लास्टर्स, यानी चिकन पॉक्स में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर में, सिंपल सी बात है। और कैसे फैला, वेरिसेला जोस्टर की वजह से। फिर आता है स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसे हम बोलते हैं, अब विलुप्त हो गया। देखो दो होते हैं, एक चिकन पॉक्स, एक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, कॉज बाय द वेरियोला वायरस। और इरेक्टेटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी विलुप्त हो चुका है। इरेडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन के द्वारा इसे तो अब खत्म कर चुके हैं स्मॉल पॉक्स को हम, ठीक है। इसके अलावा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर कैसे हो सकता है, कॉज बाय द डेंगू वायरस। कैसे फैलता है, अच्छा ये डेंगू अक्सर बहुत आता रहता है एग्जाम में, कि डेंगू का वाहक कौन होता है। एडीज एजेप्टाई नाम का एक मच्छर होता है, एडीज एडीज एजेप्टाई बोलते हैं उसे, उसके बाइट्स करने से, ठीक है, एडीज मच्छर के बाइट करने से डेंगू फीवर फैलता है, और उसके अंदर डेंगू वायरस होता है, लीडिंग टू हाई फीवर एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक। लास्ट में आता है जीका वायरस इन्फेक्शन। देखो जीका वायरस कैसे फैलता है, स्प्रेड बाय मॉस्किटो कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स। जीका वायरस होता है वो भी मॉस्किटो से ही फैलता है, और बर्थ डिफेक्ट्स न्यूबॉर्न में कॉज कर सकता है। तो ये थे स्किन एंड ब्लड रिलेटेड वायरल डिजीजेस। फिर आता है एसटीडीज, यानी जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचरित रोग। यौन संचरित में भी वायरस से होते हैं कुछ, जैसे HIV एड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जेनाइटल हर्पीज है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। HIV एड्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी HIV का फुल फॉर्म क्या हुआ, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब नाम में आप इसको देख लेना कि इम्यूनोडिफिशियंसी यानी इम्यून सिस्टम को खत्म कर रहा है। तो जो HIV वायरस होता है वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को खत्म करता है, अफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक। तो HIV एड्स हो गया। इसके अलावा जेनाइटल हर्पीज कॉज्ड बाय द हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस, HSV2, कॉज्ड बाय द हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस, यानी जेनाइटल हर्पीज होता है वो हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है, लीड टू पेनफुल सोर्स। ये हो गया जेनाइटल हर्पीज। फिर आता है HPV इन्फेक्शन, ये होता है जेनाइटल वार्ड्स, यानी लैंगिक मत्स्य से हो जाते हैं, मत्स्य वार्ड जिसको बोलते हैं मत्स्य। कॉज लिंक टू सर्वाइकल कैंसर, यानी HPV वायरस के इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर होने के खतरे होते हैं। तो ये HPV, जेनाइटल हर्पीज और HIV, इन तीनों के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा और वायरल डिजीज जो अलग अलग होते हैं, जैसे इबोला वायरस भी अभी काफ़ी वायरल हुआ था। इसमें क्या होता है, अ सीवियर ऑफ एन फीटल डिजीज कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग, यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था इबोला वायरस में। और मारबर्ग वायरस डिजीज सिमिलर टू इबोला कॉज हीमोरेजिक फीवर, यानी मारबर्ग नाम का एक वायरल डिजीज होता है जिसमें इबोला की तरह ही हीमोरेजिक फीवर यानी इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या आती है। फिर लास्ट में आता है हंटा वायरस। हंटा वायरस में क्या हो रहा है, स्प्रेड बाय रोडेंट यूरिन एंड ड्रॉपिंग कॉजिंग सीवियर लंग इन्फेक्शन। जो कंटेमिनेटेड यूरिन होते हैं उनके थ्रू ये बाहर जाता है और सीवियर लंग इन्फेक्शन कर सकता है। कौन सा, हंटा वायरस इन्फेक्शन। तो ये थे वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस। अब देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वायरस के संक्रमण फैलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी हवा से फैल सकता है, जैसे फ्लू हुआ, मीजल्स हुआ, यानी
खसरा, कोविड-19 हुआ, ये सब हवा से एयरबॉर्न होते हैं। फिर वाटर एंड फूड कंटामिनेशन यानी संक्रमित जल और भोजन से फैलता है। कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए होता है, रोटा वायरस होता है, फिर ब्लड बॉर्न होता है रक्त के द्वारा। एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, यानी HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन है। फिर एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट से क्या क्या होता है? रेबीज हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या जीका वायरस हो सकता है। और इसके अलावा लास्ट में आता है डायरेक्ट कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड से, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में या शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। कौन कौन सा? हेरपीज हो गया, HPV हो गया, और इसके अलावा HIV भी शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। अब इनका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव फॉर डिजीज लाइक पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या कोविड-19 का वैक्सीन अभी कितना चला था, तो वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है। ठीक है। एंटीवायरल मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे डिजीज लाइक HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस में एंटीवायरल मेडिकेशन चलती हैं। इसके अलावा गुड हाइजीन यानी स्वच्छता का भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, वियरिंग मास्क कर सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके अलावा वेक्टर कंट्रोल। अब देखो, मच्छर से जो बीमारियां फैल रही है, तो क्यों ना मच्छर को ही रोक दें। तो प्रिवेंटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग हेल्प रिड्यूस डेंगू एंड जीका केसेस। जैसे कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें या मच्छरदानी लगाकर सोएं, तो इसकी वजह से वेक्टर कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा सेफ प्रैक्टिसेस। सेफ प्रैक्टिस क्या होता है? सेक्सुअली एक्टिविटीज़ के टाइम काम आती है। इससे क्या होता है? HIV और HPV के फैलने की संभावना कम हो जाती है, यानी STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने की संभावना कम हो जाती है। ये थे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट वायरसेस के। ठीक है। तो ये आपका अच्छा सा चैप्टर था, अच्छे से डिजीज़ को देख लिया हमने A to Z। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के पूरे और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।